थॉर ओडिनसन तूफान का देवता। पर जब उसने वॉचर से एक टॉप सीक्रेट जाना, तब उसने अपने हैमर म्यूनर को चांद के ऊपर फेंक दिया। अब वो अपने हथौड़े को नहीं उठा सकता। पैदा होने के बाद उसके पास जो शक्तियाँ थी, अब वो शक्तियाँ भी नहीं रही उसके पास। गॉड ऑफ थंडर को थॉर के नहीं बल्कि ओडिनसन के नाम से जाना जाता है। थॉर अब इन सब से बाहर आना चाहता है, पर तब तक वो कहलाएगा अनवर्दी थॉर। एक वक्त था जब मैं अपना दिन बिताता था कॉमेट्स के साथ रेस करके जीतने से। तब मैं एक कॉस्मोस से दूसरे कॉस्मोस तक उड़ के जा सकता था और मेरे कॉम्पिटिटर्स थे बस बिजली जो मेरे कानों में गूंजती थी और ताकतवर उड़ू मेटल से बना हुआ मेरा हथौड़ा। पर अब मैं वो भगवान नहीं रहा, क्योंकि वो भगवान वर्दी था। मैं हूँ ओडिनसन, एसगार्ड का खोया हुआ वंशज और द अनवर्दी। मैं वो भगवान हूँ जिसको कभी थॉर के नाम से जाना जाता था। मैं अपनी सुबह अब उड़ के नहीं बल्कि लड़ के बिताता हूँ। लड़ते लड़ते मैं हार जाता हूँ, पर फिर मैं उठ खड़ा उठता हूँ और फिर से लड़ने लगता हूँ। मुझे ये याद नहीं कि मुझे इस मनहूस जगह पे आए हुए कितने दिन बीत गए। मैं इनके कब्जे से छूटकर अपने आज़ादी के लिए लड़ता हूँ, पर फिर वो ये लोग अनगिनत तादाद पे आते हैं और फिर मुझे हरा देते हैं। पर आज नहीं, आज मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक न मैं इसे छू लूँ अपने हाथों से। एक वक्त था जब मैं इन बेवकूफ़ों को और इनके इस घटिया प्लेनेट को थॉर के वार से टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के रख दे सकता था। पर मैं अपने पिता की आंखों की कसम खा के कहता हूँ कि वो वक्त जल्द ही लौट आएगा। मैं फिर से कॉमेट्स के साथ रेस कर पाऊँगा और थंडर को कमांड दूंगा, फिर से थॉर बनूंगा। 3 महीने पहले कुछ अजीब हुआ हेवेंस में। मुझे बताया गया कि इन पिछले 3 हफ्तों में बहुत सारे सैटेलाइट्स को तबाह कर दिया गया, कि उनमें से कुछ सैटेलाइट्स अब भी अपनी ऑर्बिट पे हैं और कुछ सैटेलाइट्स को आधा खा के छोड़ दिया गया। 2 दिन पहले एक अनजान चाइनीज़ मून रोवर पे कुछ गड़बड़ी देखने को मिली। जो आखिरी इमेज उसने रिकॉर्ड किया था वो था एक बैटल एक्स का इमेज। और तभी पहली बार अल्फ़ा फ्लाइट ने मुझसे कांटेक्ट किया, जो कि मुझे लगा कि ये मेरे शराब ख़त्म हो जाने से तो अच्छा ही है। इसके बाद हम देखते हैं थॉर और उसके गोट को। वो अपने गोट से कहता है कि चलो खा लो इसे। जब मैंने अपना हैमर खोया है तब से मैं अपने गोट के पावर्स के बिना किसी दूसरे रियलम में या कहीं भी उड़ के नहीं जा सकता। अब मुझे एवेंजर नहीं बुलाया जाता और थंडर भी अब मेरी पुकार को इग्नोर कर देता है। पर अब भी एक चीज़ है जिसको अनवर्दी ओडिनसन नहीं खोया है अभी तक। वो चीज़ है इन ट्रोल्स को सबक सिखाना। तब उनमें से एक ट्रोल कहता है कि हाँ क्या ये। इसके बाद थॉर कहता है कि हाँ ये मैं हूँ, चलो बातें बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब वो सब ट्रोल्स थॉर के ऊपर हमला कर देते हैं। वो कहते हैं कि चलो इस ओडिनसन को आज ख़त्म कर दे। तब उनमें से एक ट्रोल कहता है कि थॉर, पर इसका हैमर कहाँ पे है। ट्रोल्स को बहुत वक्त से रियलम्स की पनिशर की तरह यूज़ किया जा रहा है। इन लोगों के पास खुद के रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए ये यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर तबाही मचाते हैं। पर अब मैं कभी भगवान नहीं बन सकता। ये वो सुबह थी जब आखिरी बार मेरे मन को शांति मिली थी। पर अब लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ कि जो ये सब सोचता है। तब हम देखते हैं कि उलिक को, जो कि थे ट्रोल के राजा, वो थॉर को पीटते हुए कहते हैं कि देखो लड़को, ये थॉर है, एक ऐसा थॉर जिसके पास उसका हथौड़ा नहीं है। और हथौड़े के बिना थॉर सांप की तरह होता है जिसके पास उसके जहरीले दांत नहीं है। उसके बाद उलिक कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि अपने जहरीले दांतों के बिना एक सांप बस केचुए के बराबर होता है, और कौन अपने राजा के लिए इस केचुए को कुचलना चाहेगा। तब थॉर कहता है कि हाँ शायद मेरे पास मेरा हथौड़ा नहीं है, पर मैं अपने जहरीले दांतों के बिना भी नहीं हूँ और मेरे पास मेरे बकरे भी हैं। और तभी देखते हैं हम कि थॉर के बकरे ने उलिक को बहुत जोरदार धक्का मारा। बिजली फिर से कड़की और कुछ वक्त के लिए मुझे फिर से पहले जैसा महसूस हुआ। उन लोगों के आंखों पे डर दिखाई दिया। ब्लैक उड़ू से बना मेरा एक्स रियाम्सरॉन
मेरे हाथ पे आया। मेरा गोट टूथ नैशर इन सभी ट्रोल्स को ख़त्म करने लग गया और इसी तरह अपने दुश्मनों के बीच से मैं अपना रास्ता बनाने लगा। अब उलिक भागते हुए थॉर से कहता है कि जब तुम यहाँ पे फंस चुके हो तब कुछ दिनों के बाद तुम अपने ही कोट के खाने में बदल जाओगे। इसके बाद उनमें से एक ट्रोल भागते हुए कहता है कि क्या फिर से हम भाग रहे हैं? इसके जवाब में दूसरा ट्रोल कहता है कि मिडगार्ड में जंग शुरू होगी तब हम अपने पसंदीदा जगह पे अपना घर बना सकते हैं, पर अभी के लिए अपना मुंह बंद करो और जहाज़ पे चलो। शायद मैं वो भगवान नहीं रहा और मैं अपने म्यूनिड को भी नहीं उठा सकता, पर मैं अब भी ओडिन का ही बेटा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रोल्स भाग रहे होते हैं और थॉर अपना एक्स उन लोगों की तरफ फेंक के मारता है। इसके बाद उली कहता है कि अभी हम नॉर्ड कीप की तरफ सफ़र कर रहे हैं और बहुत वक्त हो गया वहाँ के रानी से मिले हुए। पर थॉर ने जो एक्स फेंक के मारा था वो ट्रोल्स को ना लग के कहीं दूर सितारों में चला गया। तब उलिक ने कहा कि हाँ, कमाल का थ्रो था अगर तुम सितारों की तरफ निशाना लगा रहे थे। इसके बाद थॉर सोचता है कि मैं खुद से जितना नफरत करता हूँ उतना ही इन ट्रोल्स से करता हूँ। इसके बाद थॉर अपने गोट टूथ नैशर से कहता है कि नैशर जाओ मेरा एक्स लेके आओ। चांद, ये वही जगह है जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था, जगह है जहाँ पे मैं गिर गया था। शब्द जो मैं अब भी अनसुना नहीं कर सकता और ऐसी सच्चाई जिसको मैं बदल नहीं सकता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। तभी किसी के आने से थॉर ने कहा कि अब ये कौन आ गया। इसके बाद हम देखते हैं एक स्ट्रेंज फिगर को और उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो। जवाब में उस स्ट्रेंज फिगर ने कहा कि एक वक्त था जब वॉचर हुआ करते थे, अब सिर्फ मैं ही हूँ। तब थॉर ने कहा कि हाँ, उस वॉचर को इस चांद पे मार दिया गया था। उस स्ट्रेंज फिगर ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, मैंने वो देखा था। तब थॉर उस स्ट्रेंज फिगर से कहता है कि सो तुम बोलना चाहते हो कि तुम नए वॉचर हो। उस स्ट्रेंज फिगर ने कहा कि मेरा नाम है अनसिन और मैं सब देखता हूँ। मैं हमेशा से ही सारे खूबसूरत और डरावने चीज़ें, सारे सीक्रेट्स, सारे पाप देखते आ रहा हूँ। तब थॉर कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, तो बताओ आज सुबह मैंने क्या खाया था ब्रेकफास्ट में। तब अनसिन जवाब देता है कि तुमने आज सुबह शराब पिया था। तब थॉर ने कहा कि हाँ, अच्छा गेस किया, सो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। उसके जवाब में अनसिन ने कहा कि मैं यहाँ पे चीज़ें देखने को आया हूँ। मैंने नए थॉर को उठते हुए देखा जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स थे, जबकि पुराना वाला थॉर गिर गया था। मैंने दुनियाओं को मरते हुए देखा, ऐसी दुनियाएं जो कभी एग्जिस्ट करती थी, और फिर मैंने उन मरे हुए दुनियाओं को फिर से ज़िंदा होते हुए देखा था। पर चीज़ें अब वैसी नहीं रही जो वो पहले थी। मैंने सारे मरे हुए स्वर्ग के राख से कुछ गिरते हुए देखा था। तब थॉर कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। तब अनसिन कहता है कि मुझे पता है ओडिनसन कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। कौन सी चीज़, कौन सा सपना तुम्हें रात को जगाए रखती है। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे हमेशा के लिए खो दिया, पर क्या तुम्हें पता है कि एक और है वैसा। तब थॉर कहता है कि एक और क्या है। तब अनसिन कहता है कि एक और हथौड़ा। थॉर कहता है कि तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में या फिर हथौड़ों के बारे में। तब अनसिन कहता है कि मैंने बस वही बताया जो मैंने देखा था, एक हथौड़ा, एक मरे हुए दुनिया का, एक मरे हुए थॉर का। वो हथौड़ा इतना ताकतवर था कि वो अंधेरे को चीरते हुए रोशनी की तरफ आता था, वो हमारी तरफ आता था। और इतनी देर में हम देखते हैं कि टूथ नैशर थॉर का एक्स लेके आ गया था। तब थॉर कहता है कि अब ये हथौड़ा मुझे कहाँ पे मिलेगा। तब अनसिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, जब एक म्यूनिड एक थॉर को ढूंढता है तो वो कहाँ पे देखेगा, तुम्हें क्या लगता है। और कहता है कि एसगार्ड। इसी के साथ वो टूथ नैशर पे उठता है और बोलता है कि टूथ नैशर जाने का वक्त हो गया। इसके बाद थॉर कहता है कि अगर ये सच हुआ तो हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे। इसके बाद थॉर रवाना हो जाता है एसगार्ड की तरफ और अनसिन कहता है कि मुझे डर है ओडिनसन कि हमने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली। पुराना एसगार्ड, जहाँ पे कभी भगवान रहा करते थे नए एसगार्डिया को ढूंढने से पहले। ये वो जगह है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था,
बड़ा हुआ और मैंने पहली बार खुद को वर्दी साबित किया। अगर पुराने एसगार्ड में सच में एक और म्यूनर है तो वो कहाँ पे उड़ सकता है? अगर वहाँ पे कुछ ना हो सिवाय खाली जंगलों और पहाड़ों के तो फिर। और अचानक थॉर कहता है कि वाइमिर का बियर्ड ये नहीं हो सकता, वो यहाँ पर नहीं है, पुराना एसगार्ड अब नहीं रहा। पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक पूरा रिल्म ऐसे गायब कैसे हो सकता है? क्रिएशन की ऐसी कौन सी पावर ये कर सकती है? इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से बिजली कड़कती है और थॉर के सामने एक स्ट्रेंज फिगर आके खड़ा हो जाता है। तब हम देखते हैं पीटर एबल को, जो थॉर को कहता है कि ओडिनसन, मुझे डर था कि क्या मैं आपको यहाँ ढूंढ पाऊंगा कि नहीं। थॉर कहता है कि पीटर एबल मेरे दोस्त, पर क्या तुम। अब पीटर एबल कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग एसगार्ड को कहाँ ले गए हैं, हमें एक पूरी फौज चाहिए उसे वापस लेने के लिए। तब थॉर कहता है इस चीज़ को कहाँ पे ले गए हैं। तब पीटर एबल कहता है कि एसगार्ड को, और मुझे पता है कि किसने उसे चुराया है और क्यों चुराया है। तब थॉर कहता है कि चुराया है। तब पीटर एबल कहता है कि हाँ, पर उससे पहले हमें और भी कुछ ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तब पीटर एबल कहता है कि अच्छा, तो जो चीज़ सुनने में आ रही थी वो सच निकली। तब थॉर कह रहा है कि पर तुम कहना क्या चाहते हो। तब पीटर एबल कहता है कि मेरे भाई, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप मेरा हथौड़ा ले लो। सो गाइस, ये था अनवर्दी थॉर का पहला एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ऐसे ही बहुत सारे मार्वल कॉमिक्स को सुनने के लिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, तो थैंक यू गाइस। मैं लौट आऊँगा ऐसे ही बहुत सारे मार्वल कॉमिक्स लेके, तब तक के लिए गुड बाय।